गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। कल प्रीपोजिशन के बारे में कल के वीडियो में बताए थे। आज हम आपको और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में कल चर्चा हुई थी, कल उसी के बारे में बताया गया था। आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताएंगे कि मोटे तौर पर किन किन प्रीपोजिशन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए जो प्रयोग किया जाता है वे प्रीपोजिशन है एट, in, on, between, among, amongst, above, below, over, under, amid, amidst, before, in front of, behind, beside and by। मुख्यतः इन प्रीपोजिशन का प्रयोग प्लेस के लिए, स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे पहला क्या है, एट और इन। तो एट का जहां प्रयोग होता है छोटे स्थान का को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, वहीं बड़े स्थानों को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ही लिव्स एट शिवहर, वह शिवहर में रहता है। तो यहाँ शिवहर छोटा स्थान है, छोटा प्लेस है, इसके लिए एट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि छोटा स्थान का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग होता है। वहीं इन का प्रयोग जो होता है वो बड़े स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे विनय लिव्स इन इंग्लैंड, विनय इंग्लैंड में रहता है, तो यहाँ इन का प्रीपोजिशन है शी लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहती है, वह बिहार में रहती है। तो ये दोनों ही प्रीपोजिशन स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब आता है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग अब आता है ऑन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग किसी वस्तु के सतह से स्पर्श अथवा स्थिरावस्था को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उस किसी वस्तु पर वो कोई वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कुछ किताबें टेबल पर हैं, कुछ किताबें टेबल पर हैं। तो इस तरह से ऑन का प्रयोग हो गया। अब है बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए के मध्य के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आई डिस्ट्रीब्यूट माई property between my two sons। यहां दो के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग हो गया। जैसे आई शैल डिस्ट्रीब्यूट माई प्रॉपर्टी बिटवीन माई टू सन्स, मैं अपने संपत्ति का बंटवारा अपने दो बेटों के बीच में करूंगा, दो बेटों के बीच में करूंगा। लेकिन वही एमोंग का जो प्रयोग होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। वही एमोंग का प्रयोग जो होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। एमोंग का प्रयोग, इसका भी अर्थ होता है के बीच में। एमोंग और एमोंस्ट दोनों का भी प्रयोग बीच में होता है। अब इसका हम तीन या तीन से अधिक के लिए एमोंग या एमोंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं आई शैल डिस्ट्रीब्यूट these books among the students। मैं इन किताबों को विद्यार्थियों के बीच में बांटूंगा, मैं उनको विद्यार्थियों के बीच में बांटूंगा।
तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है एमोंग का प्रयोग हो गया, अर्थात विद्यार्थियों के बीच में। तो विद्यार्थियों की संख्या 3 या 3 से अधिक है, इसलिए यहाँ इसके साथ एमोंग का प्रयोग किया गया है। एबव, एबव अब है एबव एंड बिलो। एबव का अर्थ होता है के ऊपर, के ऊपर अर्थ होता है के ऊपर होता है, जबकि बिलो का अर्थ होता है के नीचे। और दोनों ही का प्रयोग सतह को दर्शाने, एक लेवल को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। इट ऑल्सो शोज ए लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन। नहीं, एक पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो दूसरा गरीब से। इसी तरह माय फ्रेंड अर्न्स अबव 10,000 ए मंथ। मेरा दोस्त एक महीने में 10,000 से ऊपर कमाता है। आई अर्न बिलो 7,000 ए मंथ। मैं 7,000 से नीचे पर मंथ कमाता हूं। इसका मतलब है कि 7,000 से नीचे एक लेवल हो गया और 10,000 से ऊपर वो भी एक लेवल हो गया, और दोनों ही एक लेवल को दर्शाता है कि इस लेवल तक उसकी कमाई है तो इस लेवल तक उसकी कमाई है। ठीक, उसी तरह पॉवर्टी लाइन, बीपीएल और एपीएल की बात भी करते हैं कि एबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। इस तरह से एबव एंड बिलो हो गया। अब उसके बाद आता है क्या, ओवर और एंड अंडर। देखिए उसके बाद आता है ओवर एंड अंडर। ओवर एंड अंडर, ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, ओवर का अर्थ होता है के ऊपर और अंडर का अर्थ होता है के नीचे। लेकिन दोनों का ही प्रयोग वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। तो ओवर का प्रयोग, जबकि ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, जबकि अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में होता है। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, या देयर इज ए सीलिंग ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक छत है या फैन है जो शायद से अस्पष्ट हुआ है, लेवल ऊपर उठा हुआ है, लेकिन वर्टिकल पोजीशन को दर्शाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं टेबल, कहते हैं cat is sitting under the table। एक टेबल के नीचे बैठी है, तो वह भी अंडर है, वर्टिकल पोजीशन को ही दर्शाता है जो टेबल के नीचे बैठी है। तो यहाँ ओवर का अर्थ होता है के ऊपर और अंडर का अर्थ होता है के नीचे, दोनों ही वर्टिकल पोजीशन को दर्शाता है। अब इसके बाद आता है अमीड एंड अमिस्ट। अंडर के बाद है अमीड एंड अमिस्ट। अमीड और अमिस्ट का अर्थ होता है, दोनों का ही अर्थ होता है के बीच में, जिनका प्रयोग स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहते हैं माई हाउस इज लोकेटेड अमीड या अमिस्ट द गार्डन। चाहे हम कहते हैं जुब्बा सहनी पार्क इज लोकेटेड अमीड द शहर के बीच स्थित है या लोकेटेड है। इस तरह से तो अमीड का अर्थ होता है के में, के मध्य में, जो स्थान बोध कराता है। अब हम कहते हैं अब इसके बाद है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। दोनों का ही अर्थ होता है के सामने। तो बिफोर का प्रयोग जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है, इन फ्रंट ऑफ प्रयोग जो होता है वो वस्तु के लिए होता है। दोनों का होता है के सामने। जैसे हम कहते हैं डोंट स्टैंड बिफोर मी, सामने मत, डोंट स्टैंड बिफोर मी मतलब मेरे सामने मत खड़ा हो। वही कहते हैं देयर इज ए ब्रिज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, अथवा देयर इज ए टेंपल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। नहीं, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, एक पुल है। इस अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और के सामने में बिफोर का व्यक्ति के लिए होता है, जबकि इन फ्रंट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। इसके बाद अब आता है बिहाइंड। अब आगे चलते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। जैसे ही इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, वो अपने माँ के पीछे चल रहा है। चाहे हम कहते हैं देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। नहीं, तो इस तरह से बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। अब है बिसाइड और बाई। बिसाइड या बाई का दोनों का ही अर्थ होता है के बगल में या के पास कह दीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एट द साइड ऑफ मतलब के ठीक पास में, के बगल में। जैसे हम कहते हैं द बिगर वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, भिखारी रोड के बगल में बैठा है।
भिखारी रोड के बगल में बैठा है। या हम कहते हैं ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, या वह मेरे बगल में बैठा था, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब हम कहते हैं जहां तक बाई का प्रयोग है, देयर इज ए पार्क बाई द सी, समुद्र के पास, यहाँ पर नजदीक। बाई द सी का मतलब हो के नजदीक या के पास या के बगल में। समुद्र के बगल में एक पार्क है, समुद्र के बगल में पार्क है, तो यहाँ बाई का प्रयोग बगल के लिए कर दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों स्टूडेंट्स आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसको देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे, और अगर कोई हो तो अवश्य देना चाहें।